स्वागत है आप सभी का जीएस फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आज लगभग 3 महीने से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। फिर से क्यों न्यूज में आया है? बिकॉज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको एनसीईआरटी बोला जाता है, उसने क्या डिसाइड किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, 12 मेंबर्स कमेटी बनाई थी। उन्होंने कुछ सजेशन सजेस्ट किए हैं। अब वो सजेशन कितने ज्यादा हमारे जमीन पे उतरेंगे और कितने ज्यादा क्या, तो सजेशंस क्या किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो इशू चलता चला आ रहा है अभी इस समय, तो ये इशू एक पॉलिटिकल है, बट हाँ, हम लोग इसकी जड़ तक जाने की भी कोशिश करेंगे। इसके हिस्टोरिकल कॉज क्या थे इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि 1946 में फॉर्म हुई थी दिसंबर में, उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में काफी ज्यादा बहस चली थी। तो इनका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साथ ही साथ आज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या रेलेवेंसी है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले, ये इंडिया वर्सेस भारत फिर से क्यों न्यूज में आया? बिकॉज 1.5 महीने पहले तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? बिकॉज कांग्रेस जो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है, उसने कई सारे जो बीजेपी के अपोजिट वाले जो पोर्शन है उनको साथ मिला के एक अलियंस बनाया था, जिसका भी नाम इंडिया था। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलियंस करके उनका नाम था। तो उन्होंने ये अलियंस बनाया, तो इसका जो एक्रोनिम निकला, जो इसका शॉर्ट फॉर्म निकला, वो इंडिया निकला। इस वजह से जो जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी ने कहा कि अब हम लोग इंडिया बुलाएंगे तो इनका प्रमोशन होगा, कांग्रेस वालों का। इसलिए बेटर क्या, हम लोग इंडिया को ना बुला के भारत बुलाना ज्यादा उन्होंने प्रेफर किया। और जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सही भी है, बिकॉज भारत एक हमारा, अगर जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें नाम है, और इंडिया ये हमारा फॉरेनर्स द्वारा दिया गया नाम था, जैसा कि अभी हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जानेंगे तो वहां पे भी समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों ये न्यूज में रहा। एनसीईआरटी का पैनल था, जो 12 मेंबर कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट बुक। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा, जो G20 के जो हमारे डेलीगेट्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनको भी जब यहां से इनवाइट गया तो वहां पे लिखा है इनविटेशन फ्रॉम भारत। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब G20 समिट की मीटिंग को सितंबर में हेल्ड कर रहे थे, जब वो बैठे हुए थे हमारे कन्वेंशन सेंटर में, जिसका नाम भारत मंडपम है, जिसको बनाया गया था, वहां पे जब बैठे थे तो वहां पे भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये ज्यादा जो इसके बारे में बातचीत थी, गुफ्तगू थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसी के आगे हम लोग ने देखा कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद एनसीईआरटी का भी एक पैनल बना, जो इस पर डिस्कस कर रहा था कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए उनकी बुक में। साथ ही साथ उसने ये भी प्रपोज किया, तो हम लोग देखते हैं अगर ये वाला पॉइंट। He is also added that the committee has proposed that Indian प्रपोज किया विक्टोरिया शुड बी बिग पार्ट ऑफ करिकुलम। करंटली देयर इज नो मेंशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। और उसने ये तो बोला ही कि इंडिया से भारत इसका नाम कर दिया जाए। साथ ही साथ कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स में जो युद्ध हम लोग हार चुके हैं उनके बारे में तो बहुत इलेबोरेट करके, उनके बारे में तो बहुत समझाया गया है, मगर उन युद्ध के बारे में जिसमें भारत के जो वीर शूरवीरता से लड़े थे उनके बारे में बात नहीं करी है, तो उन युद्ध को भी जोड़ने की इसमें बात करी गई है। साथ ही साथ उसने बोला है कि जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 कैटेगरी में हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री को बांटा है। तो ये भी बोला कि ये जो बांटना था ये कॉलोनिज्म की निशानी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को क्लासिकल हिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ये सब अभी हुआ नहीं है, ये एनसीईआरटी का जो पैनल था, जो कमिटी बनी थी, उसने सजेस्ट किया है। सो वी हैव सजेस्टेड दैट द हिस्टोरिकल इवेंट दैट टुक प्लेस फ्रॉम 1947, तो 1947 से लेके टिल नाउ, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी एनसीईआरटी की क्लास 12 तक की जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर। द कमिटी ने ऑल्सो सजेस्ट किया, जैसे मैंने बात करी कि क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ही ऑल्सो एडेड द कमिटी हैज एग्रीड टू मोर अबाउट, अब एंशिएंट हिस्ट्री को क्लासिकल हिस्ट्री बोला जाएगा, मोर अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द करिकुलम, तो इंडियन नॉलेज के बारे में और डाला जाएगा, इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया के आर्ट्स, इंडिया ने किस तरीके की फाइट्स लड़ी हैं, इंडिया का जो एक वेल रिकॉर्ड रहा है, उनको एक जगह कंपाइल करके एनसीईआरटी अब अपने कोर्स में डालेगी, ताकि जो पैटर्न हमारा जो कॉलोनिज्म से चलता आ रहा था उनके अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस बना हुआ था उनको वहां से हटाया जा सके। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 11th-12th की बुक्स में से कई सारा मेडिवल पोर्शन का हटा दिया गया, सेम उसी लाइन में ये काम किया जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या, इंडिया वर्सेस भारत क्या है, अभी तो मैंने आपको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बताया कि क्यों न्यूज में था, मेन कारण तो पॉलिटिकल था इस समय न्यूज में आने का। बट ये जो पॉलिटिकल कारण था, इसके पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तब भी इसमें बहुत सारी बहस हुई थी। तब अगर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा कैसे गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया नाम भी शामिल है और भारत नाम भी शामिल है। बट जो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मगर इसमें क्या बोला गया, इंडिया दैट इज भारत, पहले इंडिया का नाम लिया गया, फिर भारत का नाम लिया गया, emphasizing इंडिया एज द प्राइमरी नेम। तो पढ़ने में क्या लगता है कि इंडिया इसका मेन नेम है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो इंडिया है वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नेम और साथ ही साथ हमारा इंटरनेशनल नेम है, मगर जो भारत है, भारत एक हमें अपनत्व की फीलिंग देता है, ये एक हिस्टोरिकल और एक आइडियोलॉजिकल नेम है।
इन हिंदी वर्जन भारत अर्थम इंडिया राज्यों का संग्रह विद भारत गिवन प्रोमिनेंस। मगर जब इसको हिंदी में पढ़ते हैं, एक्चुअली हुआ क्या, जब ये 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हुआ तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा गया, बट जो इसकी इंग्लिश हिंदी कॉपी आई वो 1950 में आई, और 1950 में जैसा कि इंग्लिश में लिखा था इंडिया दैट इज भारत, वैसे ही हिंदी में क्या कर दिया गया, भारत अर्थम इंडिया राज्यों का संघ होगा विद भारत गिवन प्रोमिनेंस। तो किसको प्रोमिनेंस दी गई, किसको इंपॉर्टेंस दी गई, भारत को दी गई। एग्जाम्पल ऑफ नेम्स, एग्जाम्पल सच एज गैजेट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से आप हिंदी में भी देखोगे तो इंग्लिश में तो गैजेट ऑफ इंडिया लिखा है, मगर हिंदी में थोड़ा प्रोमिनेंस देख के क्या लिखा गया, भारत का राजपत्र। आप जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जाते हो, किसी भी ऑल इंडिया सर्विस पे जाते हो, तो आपको प्रेसिडेंट की तरफ से भारत का राजपत्र नाम से गैजेट मिलता है, राजपत्र मिलता है कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है उस पोस्ट पे। ठीक है, illustrate how the naming convention is applied to various official publication. The choice of the name reflect the dual language nature of the India. तो देखो, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पे हार्मनी बनाए रहना भी सही है। अगर कोई लैंग्वेज किसी को पसंद आ रही है तो हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते, वी आर इन अ डेमोक्रेसी। तो अगर हम लोग कुछ फायदे देखें दो, तो वो भी हैं, फायदे के बारे में बात करते हैं। अगर फायदे देखें तो फायदा हमारा ये है, डुअल लैंग्वेज अप्रोच था। क्या है, इट इज नोटेड दैट इंडिया फॉलो अ डुअल लैंग्वेज अप्रोच इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अंडर द नेशनल एम्बलम लेटर ऑफ। जो हम नेशनल एम्बलम देखते हैं तो वहां पे हम लोगों का भारत गणतंत्र भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ राष्ट्रपति एंड भारत गणतंत्र लिखा, और इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रेसिडेंट एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं, तो हर जगह हम लोग ने ऐसा नहीं है कि, मैं एक तरीके से आपको दोनों एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूं कि अगर भारत इंडिया हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग भारत अभी हम लोग यूज करते नहीं है। भारत भी कई जगह हम लोग ऐसी जगह देखेंगे, इवन 1987 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी जब ये अपील गई थी तो उसने ये चीज अलाउ कर दी कि आप लीगल प्रोसीडिंग में या फिर किसी भी ऑफिशियल गैजेट में आप हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी रखेंगे और उसको मान्य माना जाएगा। अदरवाइज 1987 तक की केवल इंडिया नाम चलता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1987 में ये चीज क्लियर कर दी कि आप वहां पे हिंदी जो वर्ड है, हमारा भारत वर्ड है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप देखेंगे जो नेशनल एम्बलम है तो वहां पे भी प्रेसिडेंट एंड क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, और हिंदी में भी लिखा है भारत गणतंत्र और राष्ट्रपति। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट द इंडियाज कमिटमेंट टू द मल्टीलैंग्वेजिज्म, कि भारत बहुभाषिता को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और अपने डाइवर्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज को भी शोकेस करता है। ठीक, मॉडर्न यूसेज, द यूज ऑफ बोथ जय हिंद एंड ऑफ जय भारत। अगर हम लोग देखते हैं जो हिंद वर्ड है, हिंद वर्ड हमें फॉरेनर्स ने दिया था, जो उन्होंने हिंद उनको बोला जो इंडस नदी के ईस्ट में रहते थे, जो अब उनके ईस्ट में जो इंडस रिवर पड़ती थी तो उन्होंने इसको हिंद बोला। तो आगे चल के जो अरब आए उन्होंने हिंद बोलना शुरू किया, वहीं से निकला हिंदुस्तान। जब कॉलोनियल रूल शुरू हुआ 1499 के बाद 1500 के अराउंड से, तब क्या हुआ, तब उन्होंने इंडस से इंडिया बन गया। इस वजह से कई लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया नेम है, वो जो नाम हमें दिया गया है वो कॉलोनिज्म की निशानी है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। बट द यूज, अगर हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने भी 1947 के अराउंड जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, 1942-43 की बात करेंगे, तो उन्होंने नारा क्या दिया था, जय हिंद। तो एक तरीके से ये हमें डाइवर्सिटी को दिखाता है कि अगर हम लोग केवल एक चीज को बोले कि ये सही है तो वो चीज सही नहीं है, हमें सारी चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड, और एज वेल एज मोस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो सारी चीजों को लेके चलना है, तो उन्होंने भी कोट क्या दिया, जय हिंद। तो इसमें भी देखिए हिंद नाम क्या है, उस तरीके से आया हुआ है जो अरब वर्ल्ड है। तो हम लोग एक तरीके से उसके हम लोग एक होमोजेनस मिक्सचर है कई सारे कल्चर्स का। ठीक है, is noted in the contemporary India, reflecting the coexistence of the different culture and linguistic tradition. For instance, in most of the major speeches such as Independence Day speech, both expressions are used signifying a recognition of the diverse historical and cultural threads that make up the fabric of the nation. कई हमारे जो भारत को है वो जोड़ता है। ठीक, अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ जो भारत है वो मैंने आपसे बात करी कि यहाँ पे जो हिंद वाला रीजन था, जो भारत आया है, इट कैन बी ट्रेस बैक इन द पुरानिक लिटरेचर। विष्णु पुराणा डिस्क्राइब भारत एज द लैंड ऑफ बिटवीन द सदर्न सी एंड द नॉर्दर्न स्नो हिमालयन। तो उन्होंने बोला ये हमें महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में भी विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। इट सिग्निफाइज द रिलीजियस एंड सोशल कल्चरल एंटिटी मोर देन अ मेयर पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल वन। भारत इज ऑल्सो द नेम ऑफ लेजेंडरी एशियंट किंग। एक किंग थे जिनका नाम क्या था, ऋग वैदिक में भारताज नाम से पाया जाता है, तो वहां पे भी वहां से नाम भारता निकला है। अब बात आती है जो इंडिया की, तो अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो ये जो भारत वर्ड है ये विष्णु पुराण में भी पाया जाता है, विष्णु पुराण में महाभारत के अंदर भी पाया जाता है। साथ ही साथ एक ट्राइब थी, उसके किंग का भी नाम भारता था। क्या ये बात समझ में आई? अब बात आती है कि ओरिजिन ऑफ इंडिया कहां से हुआ, तो द नेम ऑफ इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस विच इज द नेम ऑफ रिवर दैट फ्लोज इंक्लूडिंग द नॉर्थ
ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्ट में बहती थी। द एशियन ग्रीक नेम फॉर इन द इंडोई विच मीन्स द पीपल ऑफ इंडस। लेटर द पर्शियन कॉल्ड अरब, वो आए तो उन्होंने इसको हिंद या हिंदुस्तान बुलाया। बाद में जब यूरोपियन आया था तो उन्होंने इंडिस को इंडोई को इन्होंने इंडिया कर दिया। तो बेसिकली हमारी ये कहानी थी इंडिया वर्सेस भारत के अंदर, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि क्या इंडिया बुलाना चाहिए या भारत बुलाना चाहिए, तो देखिए कई सारे ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने अपना नाम अपनी भाषा के अकॉर्डिंग ही रखा है, और जो भाषा देश की पसंद होती है तो उसी भाषा में देश का नाम होना चाहिए। मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है, आपका क्या मानना है प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो नेम है ना, इंडिया का जो नेम है याला, इंडिया को एक नेम से नहीं बहुत सारे नेम में अलग अलग नाम से हर पीरियड में जाना गया है। जैसे कि मिलवा अपीयर इन एंशिएंट टर्म ऑफ द, ठीक है, इसमें बात करेंगे टू रिफर द इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय मिलवा बोला गया। फिर भारत या भारतवर्ष बोला गया, अब पुराना के अंदर बोला गया था, अभी हमने बात करी भारतवर्ष की। आर्यवर्त के बारे में बोला गया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी से आया हुआ है। जम्बू द्वीपे, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना, पूरा जब अखंड भारत की बात करते हैं। हिंद और हिंदुस्तान अभी मैंने बात करी आया, इंडिया को यूरोपियन ने दिया, हिंद और हिंदुस्तान को हमारे जो अरब नेशन से उन्होंने नाम दिया। तो ऐसा नहीं है कि भारत के अलग अलग नेम रहे नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेम है जो भारत के अलग अलग समय पे रहे हैं, ठीक। अगर बात करी जाए कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसी कंट्रीज जिन्होंने अपने, जैसे कि एक बात करता हूं मगरिब, मोरक्को एक देश है, मोरक्को को पूरी दुनिया मोरक्को नाम से जानती है, मगर जहां पे जो अरब नेशन है या जो खुद के लोग हैं वो लोग हमेशा उसको मगरिब नाम से बुलाते हैं। सीलोन, सीलोन नाम दिया ब्रिटिशर्स ने, मगर ब्रिटिशर्स जब श्रीलंका को आजादी मिली तो श्रीलंका ने बोला कि सीलोन मेरी लैंग्वेज है ही नहीं, मेरी लैंग्वेज तो क्या कहते हैं तमिल है, बुद्धिस्ट है, तो हम उस हिसाब से नाम रखेंगे, तो उन्होंने उसका नाम श्रीलंका रख लिया। साथ ही साथ बर्मा, तो हमें ऐसे कई सारे, बर्मा का नाम म्यांमार उन्होंने वापस चेंज कर लिया, ठीक है। तो हमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं कि जो भाषा उस देश की होती है उसी भाषा में उस देश को, अगर देश को पसंद है तो उसी नाम से बुलाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी कई सारी पिटीशंस जा चुकी हैं 2014 में भी, 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट के पास, 2016 में गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, 2014 में पार्लियामेंट में गई थी, ये ड्राफ्ट गया था इसके लिए नेम चेंज करने के लिए, मगर गवर्नमेंट में तब इस ड्राफ्ट को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें भी कोई नीड नहीं है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत रिटन डाउन है, तो जबरदस्ती उसमें कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। इन 2014 सेंटर अपोज, 2015 में सेंटर ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 और 2020 में भी इस पिटीशन को रिपील कर दिया, रिवोक कर दिया। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? थाईलैंड का मैंने एग्जांपल दिया आपको, थाईलैंड का नहीं दिया था, जायर ने भी अपना नाम रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कर दिया, वही रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जहां पे अभी हम लोग ने पढ़ा 3 बेसिन समिट हुई है, ठीक है, कल के करंट अफेयर्स में पढ़ा था आज ही रात के, ठीक, ओके। तो क्या आपको अब सारी बात समझ में आई कि इंडिया वर्सेस भारत का इशू था क्या, एनसीईआरटी ने क्यों पैनल बनाया था, क्या चीजें सजेस्ट करी थी? अगर समझ में आया हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के सेशंस में डेली आपके लिए लेके आता रहूं, तो मेरी एक साइट यहाँ पे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की साइट है gsforum.in, यूट्यूब हमारा साइट है, वहां पे आप जा सकते हो, इसकी वीडियो पा सकते हो। अगर एडिटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे GS फोरम ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड आप कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।